ईटी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। शो में आगे बढ़े उसके पहले देख लेते हैं इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। अमेरिकी फेड ने ब्याज दरें बिना किसी बदलाव के रखी स्थिर। जेरोम पावेल ने कहा रेट कट की कोई जल्दबाजी नहीं, लेकिन इस साल 2 रेट कट की जताई उम्मीद। फेड पॉलिसी के बाद मिले जुले बंद हुए अमेरिकी बाजार। डाउ ऊपर से करीब 300 अंक फिसलकर 40 अंक नीचे बंद, तो नैस्डैक 25 अंक लुढ़का। डाउ फ्यूचर्स में 100 अंकों का दबाव। एशियाई बाजारों से कमजोरी के संकेत। गिफ्ट निफ्टी 80 अंक गिरकर 24,750 के पास। निक्के में भी 300 अंकों की गिरावट, तो कॉस्पी पर भी दबाव। 5 महीने का ऊपरी स्तर छूकर फिसला कच्चा तेल। %0.5 गिरकर $75 के पास। सोने और चांदी पर भी दबाव। कॉमेक्स पर गोल्ड $3,400 और सिल्वर $37 के पास सपाट। घरेलू बाजारों में सोना 99,500 तो चांदी 1,08,000 के पास सपाट। एफआईआईज की लगातार दूसरे दिन खरीदारी। कैश मार्केट में 900 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, तो डीआईआईज की खरीदारी लगातार 22वें दिन लगातार बरकरार। कैश में 1100 करोड़ रुपए की खरीदारी। जाइडस लाइफ को यूएस एफडीए से झटका। जांच के बाद अहमदाबाद यूनिट को 2 आपत्तियां मिली। वेदांता ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹7 प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड का किया ऐलान। 24 जून रिकॉर्ड डेट तय। सेबी बोर्ड बैठक में स्टार्टअप्स और एफपीआईज के लिए बड़े ऐलान। पीएसयू डीलिस्टिंग के नियम हुए आसान, तो आईपीओ और क्यूआईपी के नियमों में भी हुए बदलाव। एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस का आईपीओ पहले दिन बेहद सुस्त रिस्पांस के साथ सिर्फ 26% भरा। प्राइस बैंड 210 से ₹222 प्रति शेयर। ईटी नाउ स्वदेश पर देवेन चोकसी ने दी थी अवॉइड की रेटिंग। खामेनेई की ट्रंप को 2 टूक। कहा नहीं करेंगे सरेंडर। इजरायल को चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत। दोनों देशों ने एक दूसरे पर हवाई हमले किए तेज। दो देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव में क्रोएशिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम आंद्रेस और राष्ट्रपति से की मुलाकात। भारतीय समुदाय से भी मिले। आज भारत लौटेंगे पीएम मोदी। तो ये है इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस, लेकिन अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, कहां से बड़ी खबरें निकल कर आई है उस पर भी नजर डालेंगे। इसके अलावा कल के सत्र में सुस्ती दिखी थी, आज गिफ्ट निफ्टी का किस तरह का एक्शन है, बाजार पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे, कमाई वाले मौके कौन से होंगे, उस पर भी नजर डालेंगे। और शो के आखिर में कमोडिटी मार्केट में कमाई वाले कॉल्स हम आपके लिए लेकर आएंगे। कमोडिटी एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगले 1 घंटे में पावर पैक्ड लाइनअप हम आपके लिए लेकर आएंगे और आज के सत्र के लिए आपको पूरी तरह से तैयार भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 80 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ 24,750 के आसपास। याद रखें कल के सत्र में भी गिरावट दिखी थी। निफ्टी में हल्की गिरावट थी, हालांकि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया था। लेकिन ग्लोबल बाजारों से जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फेडरल रिजर्व की अहम बैठक थी जहां पर कल एज एक्सपेक्टेड कोई बदलाव नहीं किए गए ब्याज दरों में, लेकिन इस साल और 2 रेट कट्स नजर आ सकते हैं, ऐसा जेरोम पावेल का मानना है। तो काफी कुछ कमेंट्री निकल कर आई। ग्रोथ कमजोर रहने की उम्मीद है, इन्फ्लेशन हायर लेवल्स पर रहेगा, तो कंसर्न्स है ग्लोबल ग्रोथ को लेकर। लेकिन फिर भी इस साल कोई बदलाव नहीं किए गए हैं इंटरेस्ट रेट को लेकर। 2025 में 2 और रेट कट्स दिखाई दे सकते हैं, ऐसे संकेत ग्लोबल बाजारों से निकल कर आ रहे हैं।
गिफ्ट निफ्टी 80 अंकों की गिरावट के साथ 24,750 के पास कारोबार करता हुआ। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो याद रखें कल के सत्र में गिरावट दिखी थी। डाउ जोन्स 0.1% की गिरावट के साथ बंद हुआ। नैस्डैक में हालांकि हल्की सी तेजी दिखी, लेकिन S&P 500 भी हल्की सी कमजोरी के साथ कल के सत्र में बंद होता हुआ नजर आया था। कई सारे सेक्टर्स में गिरावट दिखी। ऑयल, बेसिक मटेरियल्स और कंज्यूमर सर्विसेज, ये 3 सेक्टर थे जहां पर अमेरिकी बाजारों में गिरावट दिखी। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड कंज्यूमर गुड्स, यूटिलिटी और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स तेजी के साथ अमेरिकी बाजार में बंद हुए। लेकिन इसके अलावा कौन से और बड़े संकेत थे, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। फेडरल रिजर्व की बैठक बड़ा ओवरहैंग था, लेकिन एज एक्सपेक्टेड कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन ग्रोथ और इन्फ्लेशन को लेकर कमेंट्री थोड़ी सी कॉशियस है। बिल्कुल आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, बिल्कुल उम्मीदें भी यही थी कि फेड की दरों में कोई बदलाव होगा नहीं, और नजरें इस बात पर थी कि जेरोम पॉवेल की कमेंट्री क्या होती है आगे दरों में कटौती को लेकर। तो एज एक्सपेक्टेड दरों में कोई बदलाव हुआ भी नहीं। जो दरें हैं यूएस फेड की स्टडी हैं दिसंबर से ही 4.25 से लेकर 4.5 की रेंज में। और जेरोम पॉवेल ने ये कहा कि वो थोड़े से अभी कॉशिश हैं, वो देखना चाहते हैं कि टैरिफ का इम्पैक्ट अमेरिका इकोनॉमी पर क्या होता है, महंगाई पर क्या होता है, और उनके पास समय है। उन्होंने कहा कि वो दरों में कटौती को लेकर जल्दबाजी करेंगे नहीं। हालांकि यूएस फेड ने यह संकेत जरूर दे दिए कि इस साल चौथाई % की दरों में कटौती 2 बार हो सकती है, और 2026 में 2027 में दरों में एक कटौती की उम्मीद उन्होंने जताई है। नहीं, यानी कि यहां से कम 1% दरों में कटौती की उम्मीद है, ऐसा फेड ऑफिशियल्स को लग रहा है। बाजार देखिए क्या है ना कि अब ये ईरान और इजराइल के मसले को धीरे धीरे डिस्काउंट करना शुरू कर चुका है, और यूएस फेड की कल जो पॉलिसी आई है, पॉलिसी के बाद भी हमने कोई ज्यादा बाजार में घबराहट देखी नहीं। हालांकि डाउ जोन्स दिन के ऊपरी स्तर से करीब 340 अंक नीचे आके बंद हुआ। नेस्डैक की बात करें तो एक रेंज का ही कारोबार था, हल्की सी तेजी वहां पर हमने देखी है। और जेरोम पॉवेल मतलब थोड़े रेजिस्ट कर रहे हैं दरों को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप लगातार उन पर प्रेशर बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कल स्टेटमेंट भी आया है पॉवेल को लेकर। उन्होंने कहा है कि पॉवेल स्टूपिड हैं, मूर्ख हैं, और पॉवेल के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि वो राजनीति से प्रेरित हैं, इसलिए दरें नहीं घटा रहे हैं। ट्रंप ने तो यहां तक कहा था कि दरों में 2 परसेंटेज पॉइंट की कटौती की जरूरत है अमेरिकी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जेरोम पॉवेल का ये कहना है कि अमेरिकी इकोनॉमी एक सॉलिड पेस से एक्सपेंड कर रही है, विस्तार कर रही है। हालांकि यूएस फेड ने जो ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन है इस साल के लिए उसको कम किया है, उसको घटा के हम देखने कर दिया है 1.4%, जो कि पिछले साल थी 2.5%। महंगाई के अनुमान को बढ़ाया है। अप्रैल में हमने देखा था कि रिटेल महंगाई गिर के आ गई थी 2.1% पर, अब इस अनुमान को बढ़ाकर कर दिया है 3%। और बेरोजगारी दर 4.2% से बढ़कर 4.5% होने की संभावना है, ऐसा फेड का मानना है। तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच जरूर है, और इसके चलते ही दरें जस की तस बनी हुई हैं। बट यह है कि बाजारों की उम्मीदें हैं कि यहाँ से दरों में कटौती आगे चल के होगी। अब आते हैं यूएस और ईरान के बीच में जो संभावित जो कॉन्फ्लिक्ट है वो थोड़ा सा गहराता हुआ दिख रहा था। ट्रंप के ऐसे स्टेटमेंट आए थे कि खामेनेई उनके लिए इजी टारगेट है, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, और उन्होंने खामेनेई को सरेंडर करने के लिए कहा था। हालांकि अली आयतुल्लाह खामेनेई का एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, और अगर अमेरिका इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस जंग में उतरता है इजराइल के पक्ष में, तो अंजाम बहुत बुरे होंगे और हम इररिपेरेबल डैमेज करेंगे, यानी कि अपूरणीय क्षति होगी अमेरिका को अगर एक होता है तो ये तनातनी बरकरार है। हालांकि हम देख रहे हैं कि बाजार ने धीरे धीरे इस इवेंट को ना डिस्काउंट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कोई और अब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मिडिल ईस्ट में, तो देखते रहते हैं कि संघर्ष का दौर ऐसे ही चलता है। तो ये चल रहा अपनी जगह पर है, लेकिन बाजार उससे आगे बढ़ने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। एशिया की बात करें आज के सत्र में, तो एशियाई बाजारों में हम देख रहे थे कि जापान के इंडेक्स निकेई में लगातार 3 सत्र से तेजी हो रही थी। आज तेजी पर जाकर ब्रेक लगी है, 300 सवा 300 अंकों के आज गिरावट पर कारोबार हो रहा है। अन्य संकेतों की बात करें तो ट्रंप के बयान से उन्होंने कहा कि ईरान चाहता है समझौता करना, और वो अपना एक डेलीगेशन भी वॉशिंगटन भेज सकते हैं इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए। हालांकि ये ट्रंप का दावा है,
उस पर कितना यकीन करें, बाकी सभी लोग आप और हम समझते हैं कि उसके मायने क्या है। जब तक ईरान की तरफ से स्टेटमेंट ना आ जाए तब तक ना मानिए। लेकिन हाँ, क्रूड थोड़ा सा नरम जरूर हुआ है और कल के जो भाव थे उस भाव के आसपास ही हम देखेंगे, $76 के आसपास के कच्चे तेल के प्राइसेस हैं। लेकिन सोना मजबूत है, ज्यादा वहां पर कोई हम कमजोरी देख नहीं रहे। $3400 के आसपास सोने के भाव हैं। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा और ऊपर आया है क्योंकि डॉलर की बाइंग बढ़ी है। 98.91 है डॉलर इंडेक्स का लेवल। और हम यूएस के 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो उसमें ज्यादा कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है। 4.4% के आसपास ही यूएस की 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड। अब ये गिफ्ट निफ्टी 83-84 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। देखते हैं कि आज खुलने के बाद क्या रिकवरी बाजार अटेम्प्ट करते हैं या फिर एक रेंज में रहते हैं। कल तो हमने देखा कि अपने जो अपर बैंड था वहां जाकर बाजार फिर नीचे आया था। 25,000 का हर्डल हम देख रहे हैं कि निफ्टी के लिए है। निफ्टी बैंक के लिए हर्डल की बात करें तो वो है 56,000 का। इस लेवल पर आगे नजर रहने वाली है। हालांकि अच्छी चीज ये हुई कि यहाँ पर एफआईज की बाइंग कैश में लगातार दूसरे सत्र में हुई है। छोटी सी बाइंग है बट कॉन्फिडेंस के लिहाज से आप कह सकते हैं कि बिकवाली में तब्दील ना होना, धीरे धीरे बाइंग आना, ये संकेत ठीक ठाक है। सस्टेन्ड बाइंग अगर हो जाए, कुछ सत्र की अच्छी बाइंग हो जाए तो हम उम्मीद करके चलेंगे कि शायद एफआईज का फ्लो भारतीय बाजारों में लौटता हुआ दिखेगा। वैसे भी अपने मैक्रोज स्ट्रांग है, उसको लेकर कोई दिक्कत है नहीं। अब ये जियोपॉलिटिकल रिस्क है, जब तक ये रहते हैं थोड़े परेशान करेंगे, लेकिन इस बात के आसार बन रहे हैं कि धीरे धीरे बाजार अब उसको डाइजेस्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता है यहां से। बिल्कुल, तो छोटी सी बाइंग है लेकिन फिर भी पॉजिटिव फिगर निकल कर आया। और जैसे अभिषेक बता रहे थे, इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, तो वहां से कोई नेगेटिव ट्रिगर नहीं। 900 करोड़ की बाइंग कल के सत्र में एफआईआईज ने की, वही डीआईआईज ने भी करीब 1100 करोड़ के शेयर कैश मार्केट में खरीदे। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़ों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 40 करोड़ की खरीदारी दिखी, इंडेक्स ऑप्शंस में 13,900 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर्स में 1800 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में भी करीब 600 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। तो ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के फिगर्स हमने आपके सामने रखे। लेकिन इसके अलावा कुछ स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे, उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। याद रखें 9 स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे, लेकिन कुछ बदलाव किए गए हैं, तो एक बार नजर डाल लेते हैं। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, बायोकॉन, बिरला सॉफ्ट, सीडीएसएल, चंबल फर्टिलाइजर्स, हुडको, मन्नपुरम फाइनेंस, आरबीएल बैंक और टीटागढ़ वैगन्स। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, 9 स्टॉक्स एफएनओ बैन में। बायोकॉन को ऐड किया गया है, तो ये थोड़े से बदलाव भी किए गए हैं। कल भी 9 स्टॉक्स थे लेकिन कुछ चेंजेस है। लेकिन इन सभी स्टॉक्स पर एफएनओ बैन के दम पर आज के सत्र में एक्शन दिखेगा। लेकिन जैसा मैंने बताया, कल के सत्र में इंडेक्स लेवल पर एटलीस्ट निफ्टी पर गिरावट दिखी थी। याद रखिए निफ्टी कल करीब 50 अंकों की गिरावट के साथ 24,810 के लेवल्स के आसपास बंद हुआ था। हालांकि बैंक निफ्टी हल्की सी तेजी के साथ बंद हुआ था, करीब 100 अंक चढ़कर 55,830 के लेवल्स के आसपास। तो काफी डाइवर्जेंस दिखा था निफ्टी में गिरावट, लेकिन बैंक निफ्टी तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया था। लेकिन आज के सत्र में गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत, करीब 90 अंक फिसलकर 24,740 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। लेकिन ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हमारे एक्सपर्ट ने हम तक जरूर भेजे हैं। लक्ष्मीकांत शुक्ला यस सिक्योरिटी से 2 स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज उन्होंने हमारे लिए भेजे हैं। एक बैंकिंग सेक्टर से एक्सिस बैंक, इस स्टॉक पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है। 1180 के स्टॉप लॉस के साथ 1300 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। 2220 के आसपास स्टॉक कल बंद हुआ था, तो एक्सिस बैंक इस स्टॉक पर खरीदारी की राय। और इसके अलावा दूसरा एवेन्यू डी मार्ट, याद रखें इस स्टॉक पे कल के सत्र में 5% की तेजी दिखी थी। कंपनी ने आगरा उत्तर प्रदेश में नया स्टोर खोला, जिसके चलते 5% चढ़कर स्टॉक बंद हुआ था। उसी स्टॉक पर मोमेंटम कंटिन्यू नजर आ सकता है, ऐसा लक्ष्मीकांत जी का मानना है। तो 4050 के स्टॉप लॉस के साथ 4500 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। 4228 के आसपास स्टॉक अभी कारोबार करता हुआ। तो कल की तेजी के साथ स्टॉक यहाँ पर 4% ऊपर बंद हुआ था और ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा।
तो डी मार्ट और इसके अलावा एक्सिस बैंक, इन दोनों स्टॉक्स पर खरीदारी की राय लक्ष्मीकांत जी ने दी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कई खबरें कल मार्केट टावर्स के बाद निकल कर आई है। कौन से स्टॉक्स खबरों के दम पर फोकस में रहेंगे, इस सभी पर चर्चा करेंगे और कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग कॉल्स कौन से होंगे उस पर भी नजर डालेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। गिफ्ट निफ्टी करीब 75 अंकों की गिरावट के साथ 24,750 के आसपास कारोबार करता हुआ। कल फेडरल रिजर्व की बैठक, 2 दिनों की बैठक और उसके बाद उसका आउटकम आता हुआ नजर आया। याद रखें, कोई भी बदलाव इंटरेस्ट रेट्स में नहीं किए गए, लेकिन इस साल 2 और रेट कट्स नजर आ सकते हैं, ऐसे इंडिकेशन, ऐसे संकेत निकल कर आए। और इसके अलावा जीडीपी के अनुमान घटाए हैं और इन्फ्लेशन हायर लेवल्स पर रह सकता है, ऐसी कॉशियस कमेंट्री निकल कर आई है। तो इसके चलते थोड़ा सा दबाव दिखेगा। याद रखें, अमेरिकी बाजार भी कल मिले जुले ही बंद होते हुए नजर आए। केवल नैस्डैक यानी आईटी सेक्टर्स में तेजी दिखी, लेकिन उसके अलावा डाउ जोन्स और S&P 500 गिरावट के साथ ही कल बंद होते हुए नजर आए। एशियाई बाजारों से भी संकेत ठीक ठाक। और इसके अलावा कमोडिटी मार्केट की बात करें तो सोने और चांदी में पिछले कुछ दिनों से तेजी दिखी है। और याद रखें, कच्चा तेल भी $75 पर बैरल के पार कारोबार करता हुआ। वेस्ट एशिया में टेंशन्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते सप्लाई डिस्ट्रप्शन का फियर है और इसी के वजह से कच्चे तेल में पिछले कुछ दिनों से तेजी दिखी है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, खबरों के दम पर कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं, कहां से बड़ी खबरें निकल कर आई है आज? गुड मॉर्निंग आशीषा। खबरों के फ्लो जो है थोड़ी कम है आज, लेकिन नेवरदलेस वोडाफोन आइडिया पे नजर रखिएगा। ऑफ कोर्स 5G एक्सपेंशन की तो न्यूज़ फ्लोस चल ही रही थी और ऑफ कोर्स थोड़ी सी इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट भी आई थी, लेकिन एक और करार किया है कंपनी ने। AST स्पेस मोबाइल के साथ पार्टनरशिप किया है सैटेलाइट कनेक्टिविटी लेके। तो ऑफ कोर्स सैटेलाइट कनेक्टिविटी हम देखते हैं कि कितना मोमेंटम आ रहा है और स्टारलिंक को भी एक लाइसेंस आ गया है। तो ये जो पूरी स्पेस है सैटेलाइट कनेक्टिविटी की, इस पर भी नजर रहेगी, खास करके टेलीकॉम स्टॉक्स के साथ। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अब निफ्टी की कंपनी भी है। कंपनी ने एक्वायर किया 8 करोड़ इक्विटी शेयर्स जियो पेमेंट्स बैंक से, SBI से। एग्रीगेट कंसिडरेशन 105 करोड़ का है। और ऑफकोर्स स्टॉक में भी एक मोमेंटम भी देखने मिला था पिछले 1 महीने से अभी तक। जाइडस लाइफ को 2 ऑब्जर्वेशंस आई है US FDA द्वारा। उनके अहमदाबाद के ऑन्कोलॉजी फैसिलिटी में स्टॉक के लिए थोड़ी सी नेगेटिव रिएक्शन आ सकती है। कल वेदांता का एनुअल रिपोर्ट आया था एंड ऑफ कोर्स कंपनी की फोकस थी वो डिलीवरेज पे ज़्यादा थी और किस तरह वैल्यू अनलॉकिंग होगी, जैसे उनके 4 या 5 आर्म्स की जो है सेपरेट लिस्टिंग होगी 1:1 रेशियो पे। लेकिन कमेंट्री में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आए। वित्त साल 2026 का कैपेक्स $1.5 to $1.7 बिलियन रहेगा और जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन है उसकी एक्सपेंशन पे जो है फोकस रहेगी 3.1 मिलियन टन्स पर एनम। और हाल ही में जो है कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट भी किया था। तो ऑफकोर्स एक डिविडेंड प्ले भी है, वैल्यू अनलॉकिंग भी हो रही है। और ऑफकोर्स जो ओपन ऑफर जो आया था जब वो डीलिस्ट की थी, वो प्राइस देखिए 80-90 के था और अब देखिए ऑलमोस्ट 4 to 5x हो गया है। तो वेदांता पे जो है नज़र ज़रूर रखिएगा। सीमेंस एनर्जी आज खास जो है उनके एक आम है सीमेंस ग्रुप की, सीमेंस एनर्जी की आज लिस्टिंग होने वाली। एक स्पेशल प्री ओपन सेशन होगा 9:15 से 9:45 पे और 10 बजे लिस्टिंग होगा। तो इस पे भी हमारी नज़र रहने वाली है, किस तरह जो है ओवरऑल प्राइसिंग। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। सीमेंस एनर्जी की हम बात कर रहे थे, जहां पर डीमर्जर हुआ था कंपनी का और अब सीमेंस एनर्जी का लिस्टिंग होगा। तो सीमेंस से सीमेंस एनर्जी डीमर्ज हो चुकी है और अब उसका लिस्टिंग आज के सत्र में होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा वेदांता की शरद बात कर रहे थे, जहां पर एनुअल रिपोर्ट आई है और अनिल अग्रवाल ने एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में बताया, कैपेक्स प्लान्स बताया और एल्यूमिनियम की कैपेसिटी बढ़ने वाली है और 1.5 से 1.7 बिलियन डॉलर का कैपेक्स कंपनी FY 26 में करेगा। तो काफी अच्छे एक्सपेंशन और कैपेसिटी एक्सपेंशन के प्लान्स है, जिसके चलते वेदांता पर भी आज फोकस रहेगा। इसके अलावा जाइडस लाइफ साइंसेज, US FDA को अहमदाबाद यूनिट से 2 आपत्तियां मिली है, तो इस फार्मा कंपनी पर अपनी नजर रखें।
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां पर कंपनी ने करीब 8 करोड़ इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं एसबीआई से जियो पेमेंट्स बैंक में। करीब 8 करोड़ का ये ट्रांजैक्शन है, 8 करोड़ शेयर्स का ये ट्रांजैक्शन। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी एक्शन दिखेगा। और इसके अलावा वोडाफोन आइडिया की भी बात कर रहे थे शरद, जहां पर एएसटी स्पेस मोबाइल के साथ सैटेलाइट कनेक्टिविटी के लिए उन्होंने टाई अप किया है। तो वोडाफोन आइडिया सैटेलाइट कनेक्टिविटी के लिए ये टाई अप एएसटी स्पेस मोबाइल के साथ, जिसके चलते इस स्टॉक पर भी एक्शन दिखेगा। तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कई और खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ।